जय हिंद साथियों। आप इस चीज को समझे या ना समझे, लेकिन बीजेपी की सरकार यह समझ चुकी है कि भारत अब विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ चुकी है। अगर ऐसा विकसित देश भारत देश नहीं हो रहा है और आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, तो फिर यह हो सकता है कि कल आपके घर के दरवाजे पर भी एक नया फरमान आ जाए और जिसमें यह लिखा हो कि आप ही को यह प्रचार करना है कि भारत विकसित राष्ट्र हो चला है। और यह प्रचार आपको केवल अपने घर तक ही नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने कस्बों, अपने पूरे उन इलाकों के भीतर करना है जहां पर भी आपका पहुंच है, क्योंकि यह फरमान है तो आपको तो यह करना ही होगा। आप एक भी बात और कहेंगे कि यह कैसे संभव होगा जिस भारत देश के भीतर अभी भी रोजगार को लेकर के लाले पड़े हुए हैं। किसानों को अपनी आय जो लागत होती है वह भी निकल नहीं पाती है, मिल नहीं पाती है। हाथों में डिग्रियां हैं इस देश के भीतर में, जो युवाएं हैं वो सड़कों पे अभी भी डस्ट फांक रहा हो, और आप कहते हैं कि भारत देश विकसित होने की आगे बढ़ चुकी है। आप कहते हैं विकसित होने का मतलब अगर प्रति व्यक्ति आय अगर है, तो अभी भी हम लगभग 13 गुना या 13 गुना विकसित राष्ट्रों के तुलना में पीछे हैं। तो फिर हम विकसित कैसे हो गए? लेकिन अगर ऐसा फरमान है तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसे कैसे फरमान आ सकता है, ये अजीबोगरीब फरमान कि हम विकसित हैं। आपके पास फरमान नहीं आएगा, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपके पास कभी भी यह फरमान आ सकता है। यह सवाल इसलिए भी इस समय में बहुत बड़ा है क्योंकि इस देश के भीतर तमाम नौकरशाहों ने इस देश में पूरे भ्रमण कर करके, बाकायदा पंचायतों में घूम करके यह उनको बताना है कि भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। और इस देश के भीतर में जो कृषि या फिर जो किसान है, जो माली हालत है, उसमें कितना सुधार हुआ, सरकार उन्हें किस किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं का लाभ दिया, इस देश में उन योजनाओं को लागू किया, यह बताने का काम इस देश के आईएएस करेगा। वो तमाम अधिकारी करेंगे जो वीडियो से लेकर के कलेक्टर तक पूरे जिले के अंदर बैठते हैं। अब उनका काम है, उनका जिम्मा है कि सरकार को उन कार्यक्रमों के लोगों तक, एक एक लोगों तक पहुंचाना, यह कहकर कि हम कितने विकसित राष्ट्र के होने की दिशा में आगे बढ़ चले। तो हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल और इस बात को लेकर के भी हो रहा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले भारतीय सेना को कहा गया कि आप सरकार के कार्यक्रम को लेकर, फ्रैक्शन कार्यक्रम को लेकर के शहरों में घूम जाइए और अलग अलग पॉइंट बताइए। और चूंकि सेना के प्रति लोगों का भाव, आम लोगों का भाव बहुत बेहतरीन होता है, गौरव महसूस होता है, तो सरकार की योजना अगर सेना ही बताने लगे तो फिर क्या फर्क पड़ जाता है? सरकार तो लोगों की है, जनता की, आम योजनाएं तो आम लोगों की होती है, फिर सेना को जनता के लिए लगा दिया जाए। अब अगला स्टेप जो है नौकरशाही की दिशा में आगे बढ़ गया। सवाल पुराना है कि सरकार पूरे सिस्टम को अपने प्रचारक के तौर पे कैसे उसको इस्तेमाल कर रही है। यह सवाल इसलिए भी बहुत पुराना हो चला कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के लिए जो अलग अलग सरकारी संस्थानों का जो उपयोग इस समय में किया जा रहा था, वो सारे सवाल अब पीछे रह गया। अब नया फरमान नौकरशाही को लेकर के, और इस नौकरशाही के फरमान का एक फोटो जरा आप देखिएगा, जो 3-4 दिन पहले ही जारी की गई थी हमारे भारत देश के भीतर में, कि चाहे वो सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर लेवल के अन्य अधिकारी हो, इस देश के भीतर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत है, उन सारे जगहों पर अगले 2 महीनों में ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे लोगों के दिलों में यह बात बस जाए कि हाँ, यही वह परिस्थिति है जिसमें भारत विकसित तो हो चला है, आगे बढ़ चला है। और इसके लिए बाकायदा जो फरमान जारी कर दिया गया, वो JS मलिक, तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उनके जरिए फरमान निकल करके आई है। उनको यह कहा गया, बताया गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, इलेक्टोरल डिप्टी सेक्रेटरी, अलग अलग सेवाओं के भीतर जो डिप्लॉयमेंट होगा, और एक रथ यात्रा निकलेगी जिसके जरिए गांव गांव में घूम करके, कितने गांव, तो गांव तकरीबन 2,69,000 गांव है, और जिले 765 जिले। इन तमाम जिलों में, इन तमाम गांवों में जाकर के अधिकारी जाएंगे, घूमेंगे और बताएंगे
आपने एक तस्वीर देखा, यही वो चिट्ठी निकली है जो बाहर आया है, और इसका तारीख जो है 17/10/2023 का है। जो फाइल नंबर है I-28047/8/2023 है। और देश के 765 डिस्ट्रिक्ट, 2,69,000 गांव जो ग्राम पंचायतों में इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर यानी कृषि कह लीजिए, किसानों का कल्याण को लेकर के जो गवर्नमेंट ने जो भी काम किया उसको बकायदा सेलिब्रेशन के साथ सारी तमाम अधिकारियों को ये बताना है, और बीते 9 सालों में जो सरकार के द्वारा उपलब्धियां आई है वो सब कुछ इसी समय बताना है, और उसका नाम रख दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आपको जानकारी लेना है, जानकारी देना है, जागरूकता पैदा करना है, अवेयरनेस फैलाना है, ग्राम पंचायत लेवल पर कार्यक्रम करना, और ये 20 नवंबर 2021 से यह रथ यात्रा शुरू हो जाएगी जो 25 जनवरी 2024 को तक चलेगी, यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले तक। और इस समय में भारत में जो भी प्लानिंग की जाएगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इस रथ यात्रा को लेकर के तमाम बड़े अधिकारी एकजुट हो जाएंगे। और इसमें जो पद घोषित कर दिया गया उसमें बड़े बड़े अधिकारी यह ना सोचे कि उनका ये काम नहीं है, इसीलिए बाकायदा इसमें लिखा गया है सरकार के भीतर डायरेक्टर तक के अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक के अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी तक के अधिकारी इससे जुड़ेंगे। और दिल्ली जैसे प्रदेश में भी 15 अधिकारियों को स्पेशल तौर पर नियुक्ति किया जा सकता है। ऐसा वाकई सरकार में अगर इस तरह के उनके इलाके का, आपके मतलब जिले के अंदर वीडियो हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, मतलब कोई भी हो, अगर ये कहने लगे, बताने लगे कमाल की परिस्थिति है, इस देश की हमारे भीतर में परिस्थिति है और हम विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तो सरकार का कार्यक्रम जरा समझ लीजिएगा। वो दिसंबर के महीने में पीएम मोदी इस देश में 2047 का अपना विजन बताएंगे, कैसा विकसित राष्ट्र होगा। उससे पहले विकसित राष्ट्र आपके दिलों में बस जाना चाहिए, इसीलिए इसकी शुरुआत जो है 20 नवंबर से ही कर दिया जाएगा। और चूंकि ये रथ यात्रा के जरिए निकलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट गांव पंचायत, ग्राम पंचायत में, गांव में जाएगा और रथ यात्रा के तौर पे इसको देखा जाएगा, तो जनवरी के महीने आते आते अयोध्या के अंदर राम मंदिर और उस पर भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम जो होगा उसमें प्रधानमंत्री शरीक भी होंगे। यानी चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए आगे देश के भीतर में जो पहले ऐसे सेना को झोंक दिया गया, अब देश की नौकरशाही को भी झोंका जा रहा है। अब इस देश के भीतर में पत्रकार, उसको तो पहले ही अपने हाथ में ले लिया गया था और कहा गया आपको किस रूप में कौन सा कार्यक्रम को चलाना है। फरवरी के महीने में अंतिम बजट आना है, उस अंतरिम बजट में यह इस रथ यात्रा जो निकाली जाएगी, गांव, किसान और मजदूर और अन्य के कल्याणकारी जो भी नीतियां, पॉलिसी जो है, उसको रथ को भी बताते हुए कि हमने आपको यह सब दिया है, अब आप आंख बंद ना करें, कोई सवाल खड़ा ना करें। तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि इस देश, भारत देश के भीतर की उस स्थिति को जरा आप समझ लीजिए, जहां पर ग्राम पंचायत और जिलों के भीतर में सरकार इस संकल्प यात्रा जो विकसित भारत के नाम से निकाल रही है, उसका सच क्या होगा। बाकायदा सरकार का नीति आयोग यह कह देता है कि इस देश के भीतर में 125 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बना दिए, जो बहुत ही गरीब जिले, उन गरीब डिस्ट्रिक्ट के भीतर प्रति व्यक्ति आय, इस देश की औसत आय जो सरकार ने बता दी है उसकी तुलना में लगभग 1/4 है, यानी 25 रुपये, यानी 100 में 25 रुपये। अगर इन गांवों के भीतर जाइएगा जिनकी संख्या 125 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के भीतर, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा गांव है इन 125 जिलों में जो मौजूद है, वहाँ पे न्यूनतम जरूरत को पूरा करने के लिए, आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी इन लोगों को अभी भी अपने पांव पे खड़ा हो पाने की स्थिति सरकार नहीं बना पाई। तो भारत ग्रामीण जीवन पे भारत है, और ग्रामीण जीवन का मतलब यह होता है कि कमोबेश 60% आबादी खेती पर निर्भर। तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसके जहन में ये डाल दिया जाए, लोगों के जहन में, कि भारत विकसित होकर के कैसे आगे बढ़ चला है। और ये फरमान नौकरशाहियों के लिए है, इससे पहले सेनाओं के लिए था, इससे पहले पत्रकारों का था, और इसके साथ साथ इस देश के न्यायपालिका के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें अपने अनुकूल करने की कई माध्यमों, कई क्षेत्रों से किया गया है। अब जरा बचा है संसद, और संसद के भीतर में
जब कृषि कानून पे रिफॉर्म लेकर के आया गया था, यह 3 कानून कृषि कानून लाए गए थे, उसमें भी वोटिंग तक नहीं होती है और शोर शराबे के बीच में उसको पास करा दिया जाता है और इस भारत देश में 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो जाती है। उस आंदोलन को चक्करने में हो जाती है जो पीएम मोदी जिस कानूनों की तारीफ कर रहे थे, और 700 मौतों के बाद पीएम मोदी जा करके कहते हैं कि ठीक है, हम इसे वापस करते हैं। लगता है मैं आपको समझ नहीं पाया। तो हमारे भारत देश के समूचे सिस्टम को ही प्रचारक के तौर पर, यह संघ के प्रचारक नहीं, आरएसएस के प्रचारक नहीं, अब यह कह सकते हैं कि पीएम मोदी प्रचारक होंगे। जो संघ के प्रचारक से भी पीएम मोदी प्रचारक एक पैदान ऊपर चल गए हैं, जो कि सत्ता आपके उसके हाथ में है, क्योंकि और इस देश के भीतर में उन बातों को पहुंचाना है जो 9 सालों में, बीते 9 वर्षों में सरकार अपनी पॉलिसियों के आंकड़े वो न बता पाई हो देश के भीतर में, लेकिन सरकार को लगता है कि अगर उसने काम किया है तो किया है, कागज पर जो भी उपलब्धियां उन्होंने बनाई है वो ही सच है और उसी को अब हर किसी को उसी के बारे में समझाना है, बताना है। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि जी नहीं, अभी हम विकसित राष्ट्र कहाँ हुए हैं और विकसित राष्ट्र कैसे हो जाएंगे। तो एक पल के लिए जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि भारत देश के भीतर ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के भीतर का सच क्या है। या आपको हम कहे इससे पहले 2-3 बातें आप समझिए कि आर्थिक कॉर्पोरेट के नेटवर्थ के वजह से भारत के देश के भीतर में लोअर क्लास जो और मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास सभी की स्थिति इस दौर में बहुत नाजुक होती जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां चली गई, बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हो नहीं पा रही है। हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो गया, उत्पादन कम हो रहा है और इस देश के भीतर में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के जो स्थितियां हैं उसमें इतनी नाजुक है, इतनी कम आई है कि भारत के अगर इस देश के भीतर में इंडस्ट्री और प्रोडक्शन और बेरोजगारी से जुड़ी हुई अगर आंकड़े देखा जाए तो हम एक गरीब राष्ट्र के तौर पर हमारा नाम होगा। और इसलिए भी जब खाली पेट इस देश की में ऐसी स्थिति है जब वह एक 111 नंबर पर आ जाए भूख गरीबी में, तो फिर सरकार इसे मानेगी कि नहीं। तो सरकार एक ही तरफ से इनकार करती है। जरा आप सोच करके देखिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर यह कह देते हैं कि हम जब सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग जगहों पे कहीं कॉन्फ्रेंस करने प्लेन से जाते हैं, फिर दूसरे शहर में जाते हैं, फिर हवाई जहाज से जाते हैं और फिर अचानक मुझे कोई यह फ़ोन करके कह दे कि आपको भूख लगी, तो मैं कहूँगी कि हाँ मुझे भूख लगी। तो हमें भी भूखों की सुनाई में शामिल किया जाएगा। यह बात इस देश के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता है कि हमारे देश के भीतर में गरीब और सरकार के बीच में कितनी बड़ी ऐसी लाइन इस समय में बना दी गई है, कितनी मोटी लाइन खींच दी गई है कि उसको कौन सा सिस्टम पार करेगा तो सिस्टम नहीं बना पाए और पूरे सिस्टम को ही सत्ता और सरकार और मोदी जी की उपलब्धियों के मद्देनजर अब प्रचारक के तौर पर पूरे देश में फैलाने का जिम्मा सरकार ने अपने हाथों ले लिया। लेकिन बहरहाल हम आपसे यह बात कह रहे हैं कि 125 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट को, जहां पर जो आर्थिक स्थिति जो है 30 से 40 हज़ार के बीच में रेंगती है, जो 400 से ज़्यादा, जो 40 हज़ार से ज़्यादा वहाँ उस 125 डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है, ग्राम पंचायत कह लीजिए, वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं प्रति व्यक्ति आर्थिक स्थिति जो है वो 30 हज़ार से नीचे आती है, बहुत नीचे, और उस औसत से भी नीचे जिस दायरे में हमारे एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है ये कि अगर ऐसी स्थिति है हमारे भारत देश के भीतर, तो क्या इस देश के भीतर में पहली बार सरकार को यह बात समझ में आ गया कि इस देश के गरीब जो है सरकार से रूठ चुका है। सरकार को पता है कि इस देश का किसान सरकार से रूठा हुआ है। इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत में जितने मुश्किल है, क्या सरकार को यह समझ में आ गया है? तो सरकार ये प्रोपेगेंडा का या फिर अपने नीतियों को अपने बताने के जो सिस्टम को जो अपनाया है और जो सिस्टम को लगा रहा है, जो 20 नवंबर से 25 जनवरी तक हर मोहल्ले में, हर गांव में घूम करके यह कहेगा क्या कमाल किया गया है 9 सालों में, बीते 9 सालों में जो खाका जो तैयार किया गया। अब एक चीज और है हमारे भारत देश के भीतर में, ग्रामीण भारत और एग्रीकल्चर। जरा इसको समझते हैं कि हमारे देश के भीतर में जो जीडीपी में योगदान होता है वो करीब 18% अभी कृषि से आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कृषि जो देती है इस देश के 45-46% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है कृषि, एग्रीकल्चर से। अब यहाँ पर सवाल होता है कि 45% अगर औसत है पूरे देश भर की, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
उन राज्यों का अगर आप औसत निकालिएगा तो तकरीबन 60% बनेगा, यानी 60% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो। तेलंगाना में थोड़ा कम है, 50% के आसपास। छत्तीसगढ़ में ये तकरीबन 60+ है। मध्य प्रदेश में ये लगभग 60 के आसपास। और जो जीडीपी का योगदान जो राज्यों के भीतर में होता है, जरा आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के भीतर जो इंडस्ट्रीज है ही नहीं, क्योंकि 44 से ज्यादा प्रतिशत जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का है। अब ये स्थिति राजस्थान में लगभग 30% के आसपास, छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 20-22% है, और कृषि पे लोग आधारित हैं। अब यहाँ पे सारा जो मैसेज निकलता है, जो संदेश निकलता है, अगर ग्रामीण भारत के भीतर की परिस्थिति में एग्रीकल्चर न हो और इस देश के भीतर के लोगों की अगर मौत हो जाती है, परिस्थितियां इतनी नाजुक हो जाती है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी हमारे भारत देश में ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहां पर व्यक्ति को वो कुछ भी, भूख तक। अब जब भूख की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आती है इस सिलसिले में, कहते हैं कि कितने बड़ी तादाद में संख्या इस देश के भीतर के लोगों की परिस्थिति कितनी नीचे गिरती चली गई, नाजुक होती गई। इस दौर में जिंदगी उनकी लगभग समाप्त हो गई। लेकिन जरा आप समझिए उस चीज को कि गांव के भीतर में सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में केवल मनरेगा के साथ होती है। मनरेगा के अंदर स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, जो लोग काम मांगने आ रहे हैं ना, उनको भी काम दे पाने की स्थिति में हमारे भारतीय सरकार नहीं है। जो कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 से 250 के बीच में अलग अलग राज्यों में लोगों को ये रकम देनी होती है मनरेगा के अंतर्गत। 6 महीना के भीतर में लगभग 98% जो 57,000 रुपये करोड़ के कुछ ऐसा पॉलिसी था, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। अब 40,000 और इसमें डालते हैं। इस तरह से 20,000 करोड़ और डलेगा तो 1 लाख ओवरऑल हो जाए। इस तरह से जोड़ जाड़ करके जो है सो मनरेगा के अंदर जा रहा है। तो अब ग्रामीण भारत में देखिएगा, इस देश के भीतर में जो किसानी से जुड़े हुए लगभग 12 करोड़ किसान, और उसमें से हट करके जो महिलाएं, उनकी संख्या लगभग 70 लाख महिलाएं किसानी से जुड़ी हुई है हमारे भारत देश। उनकी आय और उनको किसानी का वक्त करते हुए उनकी जो लागत, उस लागत का रिटर्न भी उन्हें नहीं मिल पाता है। वो फसल इस समय में जो बर्बाद हो जाती है, उसमें जो सरकार की बीमा योजना होती है, उस बीमा योजना का लाभ केवल 12% तक हुआ, और कंपनियों का लाभ 112% से ज्यादा का हो जाता है। अब किस आर्थिक स्थिति के तहत आप कौन सी उपलब्धि सरकार के नुमाइंदे जाकर के बताने वाले हैं? इस देश के डीएम, आईएएस इस काम में लगते हैं, आईपीएस भी काम में लगेंगे, सेना पहले से काम में लगी हुई है, प्रोफेशनल्स जो पत्रकार से जुड़े हुए हैं इसमें झोंका पहले से जा चुका है, और तमाम स्थितियों परिस्थितियों में पूरा सिस्टम ही लगा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया जिसमें जाकर के पीएम प्रचारक की परिस्थिति जो हमारे भारत देश में जो कि हाई रैंकिंग में आकर के रुक जाती है। इसमें जरा कुछ और चीज का अगर जिक्र करें कि नौकरियां का ग्रोथ 2022-23 के भीतर में 1%, 23-24 का अगर आंकड़ा देखिएगा, अगले साल जो आ रहा है वो 1.1% का ग्रोथ, 1.1। यानी एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है अब देख रहे हैं। गांव के भीतर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है ना वो माइनस में आता है। हमारे भारत देश के भीतर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट की स्थिति आई है, अगर उसको समझिएगा तो युवाओं के बीच में देखिएगा, अगर 20 से 24 साल के युवा के बीच अगर देखिएगा तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2018-19 के जो सत्र में अगर देखिएगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट वो 20 से 24 साल में 28% था, जो अब घट करके 19% हो गया। ये 20 से 24 के युवा जो ग्रामीण लेबर हैं हमारे भारत के, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय में लगभग 7.5% तक आ चुका है। हमारे देश में जो वर्क फोर्स है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन काम ना होने के कारण देश की स्थिति नाजुक हो चली है। ऐसे कौन कौन से सवाल किस किस रूप में किस देश के भीतर में जाकर के सवाल बड़ा हो गया, और वो सवाल यह हो गया कि सरकार ने यह मान लिया कि वो जिन भी योजनाओं को हाथ लगाएंगे इस देश में लेकर के आती है, वो जमीन तक पहुंची जाती है, और उसका प्रचार प्रसार अगर नहीं हो पा रहा है तो पहली बार पूरे सिस्टम को ही उसके प्रचार प्रसार में झोंक दिया जाए। और लोगों के जहन में एक सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ एक ही बात, वो अपने अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया में अगर देखा जाए, पहले देखते थे लोग ऐसे, लेकिन अगर अब अधिकारी
पहुंच करके छोटे अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक अगर इस बात को लेकर के गांव में जाकर कहने लगे कि खेती की दिशा में हम कितना सुधार किए, एग्रीकल्चर में ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आपको कितना लाभ हुआ है, और तो फिर अगले 60 दिनों की जो बात है 20 नवंबर यानी 20 नवंबर से 25 जनवरी तक अगर यही बात अगर कही जाएगी, तो फिर उसके बाद चुनाव के दिशा में बढ़ता हुआ जो ये भारत देश होगा, तो चुनाव के समय में आपके मन में ये हो सकता है कि आपके कपड़े कैसे, आप अपने आप को कैसे हैं, आप अपने आप के पेट में खाना खाया नहीं खाया आप ये नहीं समझ पाए, बच्चे को पढ़ाई अच्छे कर पा रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलता है कि नहीं मिले। लेकिन सरकार ने अगर कह दिया है तो फिर आप बढ़ जाएंगे, उसी दिशा में आगे चलेंगे। सरकार जो कह रही है, क्या वाकई आने वाले समय में आपके दरवाजे पे कोई ऐसा फरमान आने वाला है, चिपकाया जा सकता है आपके दरवाजे पे? क्योंकि दूसरा सिस्टम इस देश के भीतर में कोई ऐसा बचा नहीं अब जो सिस्टम के आश्रय यह सवाल कर सके कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसकी योजनाएं हमारे भारत देश के भीतर में अगर प्रभावी है तो फिर जनता को बताने की क्या जरूरत है। अगर जनता उसे महसूस कर रही है कि शानदार सरकार की योजनाएं हैं तो सरकार के साथ खड़ी है, उसमें कौन सी मुश्किलें हैं। लेकिन ऐसी पहली बार जो सिस्टम को बनाने के लिए हमारे भारत देश में एक रोजगार की एक रेखा एक समय में नेहरू के काल में जो शुरू हुई कि वीडियो तक के अधिकारी क्यों बनाने की आवश्यकता है और गांव के डेवलपमेंट में वीडियो का क्या योगदान, कैसे वो जुड़ेगा, और ऊपर से नीचे तक की जो अगर एक लाइन खींची जाए तो ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक पाइपलाइन जाएगी, तो उस मौजूदा सत्ता ने उस समय पकड़ लिया था। लेकिन अभी इस पाइपलाइन के जो भीतर का जो सामग्री था वो रोजगार से, खेती से जुड़ करके नहीं, बेरोजगारी से नहीं जुड़ करके, वो जुड़ गया कि इन योजनाओं को, उपलब्धियों को बताने का काम है, और यही काम सबको करना है और सबको करना है। और इस स्थिति में आखिरी सवाल उठता है कि क्या चुनाव के समय यह 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भीतर अब यह अधिकारी सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो 20 नवंबर से ये शुरू होगा। हालांकि हमारे देश के भीतर की परिस्थिति है कि 17 नवंबर को जब वोटिंग किया जाएगा मध्य प्रदेश के भीतर में, उसके बाद यहाँ पर अधिकारी पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक तौर पर चुनावी साल में सरकार का अपना कार्यक्रम बिल्कुल तय है। दिसंबर 2023 से भारत विकसित हो रहा है, भारत विकसित हो जाएगा, भारत चकाचौंध भरी दुनिया बनेगी, भारत एक दुनिया में बहुत बड़ी ताकतवर के तौर पे खड़ी होगी, और आप ही सब कुछ होंगे, और आप ही का जीवन बेहतरीन हो रहा। आप ही को यह चीज़ समझना है, और आप दिसंबर के महीने में ये सारी चीज़ करना होगा, जिसका पूरा फॉर्मेट जो है नीति आयोग बना रहा है कि भारत विकसित हो चला है और 2047 के भीतर में कमाल किया जाएगा। लेकिन अभी से उस कमाल को आप जरा महसूस करना शुरू कीजिए, बाकी सारी चीज़ भूल जाइए। तो देखिए 20 नवंबर का वो दिन और 25 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, फिर हम आएंगे